यार इतना सच बोल देते। कैसे हो दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम की अपन यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान सेवा नियम में अपन ने 2 पेपर मैंने आपको सोल्व करा दिए। पेपर तीसरा सोल्व करा रहा हूँ दोस्तों। मेरा पेपर सोल्व कराने में समय जाया नहीं कर रहा। मैं इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ दोस्तों। 5 से 7 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे और हो सकता है कुछ क्वेश्चन अगर आप पेपर सोल्व नहीं करो तो आपके नहीं हो वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों इनमें जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाए हुए हो सकता है यों के उठा के चेप दे। 4 से 5 क्वेश्चन यों के यों भी उठा के चेप सकता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में मैं आपको आने वाली परिस्थिति से बचने के लिए मैं ये पेपर सोल्व करा रहा हूँ। इन पेपर के क्वेश्चंस को, एक एक ऑप्शन को तो आप रट लेना। ऑप्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन ऑप्शनों से बनते हैं उन ऑप्शनों को भी रट लेना। और पर मतलब इन क्वेश्चनों को यों के यों भी मिल सकते हैं दोस्तों। मैं इससे अगर ऐसा कहूँ कि यों के यों मिलेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों अब अपन एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये 2011 का पेपर सोल्व करा रहा हूँ और इस 2011 के पेपर की जो स्थिति बनी हुई है दोस्तों, इसमें 40% जो क्वालिफाई कर गया था वो जूनियर अकाउंटेंट बन गया था। लोगों के क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए थे, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। कुछ कैटेगरीज में सीटें खाली रह गई थी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आने की वजह से। तो दोस्तों ये शानदार पेपर आया हुआ है, बहुत टफ पेपर आया हुआ है। मुझे खुद ऐसा अनुभव हुआ इस पेपर को करके कि वास्तव में कुछ बातें डीपली पूछी गई है। आप देखना, वैसे इतना ऐसा पूछेगा नहीं वो, लेकिन कुछ क्वेश्चन उठा सकता है इसमें से। अब इसका अपन एक एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराते हुए चलता हूं दोस्तों। इसमें नोटिफिकेशन अधिसूचनाओं के बारे में भी बहुत प्रश्न पूछे हैं, लेकिन अपन अधिसूचनाओं के मैंने एक भी अधिसूचना आपको नोट नहीं कराई। उसका कारण क्या था कि दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न में अगर अधिसूचनाएं नोट करता हुआ चलता तो इतनी अधिसूचनाएं हो जाती दोस्तों। आज तक बहुत सारी अधिसूचनाएं जारी हो गई हैं। तो इस प्रकार से आपको 40-50 अधिसूचनाएं अगर अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में हो जाती तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न करना नहीं चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था अगर एक पर्सन, अगर स्टूडेंट अधिसूचना का 25 में से नहीं कर पाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस एक अधिसूचनाओं को याद करने के चक्कर में और बहुत सारा महत्वपूर्ण मैटर रह जाएगा। जिस प्रकार से इस पर्सन में, इस पेपर में जो 2011 वाला, इसमें अधिसूचनाओं से कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछे हैं। ऐसी स्थिति वर्तमान में उत्पन्न नहीं होने वाली, और होगी भी ऐसी स्थिति तो मैं आपको या तो इन्हीं में से उठाएगा, या तो दो, अगर अधिसूचनाओं के क्वेश्चन उठाएगा तो या तो 2011 वाले पेपर में से यूं के उठाएगा, या फिर मैं आपको 5-7, अधिकतम 5-7 या 10 अधिसूचनाओं की डेट महत्वपूर्ण की नोट करवा दूंगा बाद में, उनमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों राजस्थान सेवा नियम में इतना ज़्यादा एक तरह से कहूँ रायता फैला हुआ है कि अगर अपन पूरा करने के चक्कर में लग गए ना तो इतना रायता फैल जाएगा कि अपने को चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या याद करें क्या छोड़ें। तो ऐसी स्थिति को मैं ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्णता के आधार पर आपको सब कुछ कराते हुए चल रहा हूँ। तो दोस्तों प्रश्न 1, दोस्तों कोई चयनित प्रत्याशी का सीधी भर्ती से स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध क्या हो गया, पर्यवेक्षकाधीन प्रशिक्षणार्थी के नियुक्ति में का राजस्थान सेवा नियमों में किस दिनांक से प्रावधान किया गया। यानी कि यह पूछ रहा है कि नियम संख्या 7 सब सेक्शन 30A कब जोड़ा गया। दोस्तों ये पूछ रहा है 30A कब जोड़ा गया, 730 कब जोड़ा गया, ये पूछना चाह रहा है कि पर्यवेक्षकाधीन प्रशिक्षणार्थी के संबंध में अपन नियम पढ़ के आए हैं, वो 730A है। और ये कब जोड़ा गया है, ये पूछना चाह रहा है इसके जोड़े जाने की डेट, दिनांक से प्रभावी प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये प्रावधान कब जोड़ा गया, 2006 में जोड़ा गया। तो दोस्तों 2006 के अलावा जो ऑप्शन है वो तो हटा दीजिए। और अब रही बात मंथ की, जनवरी माह में जोड़ा गया, तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस को भी हटा दीजिए। तो दोस्तों 20/1/2006 को पर्यवेक्षकाधीन प्रशिक्षणार्थी शब्द जोड़ा गया राजस्थान सेवा नियम में। आपसे पूछे पर्यवेक्षकाधीन पूछे केवल तो अलग बात हो जाएगी। इसको
तो आपको याद रखना है पर्यवेक्षकाधीन प्रशिक्षणार्थी शब्द का उपयोग करे तो 20/1/2006 से जोड़ा गया था। ये अधिसूचना की महत्वपूर्ण डेट है, याद रख लेना। आपको ये भी ये का ये क्वेश्चन यो का यो मिल सकता है अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम में। दूसरा, किसी नियुक्ति संबंधी नियम में किसी पद सेवा विशेष पर नियुक्ति हेतु अन्यथा प्रावधान नहीं हो। महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु का प्रावधान निम्नानुसार किया गया। दोस्तों जो ये प्रावधान किया गया था ये 24/5/2004 को किया गया था। तो दोस्तों इनको हटा देंगे अपन दोनों को। अब 42 वर्ष की आयु बना दी गई थी, तो ये पॉइंट संख्या 3 हो गया। 42 वर्ष की वर्तमान में जो ये आयु है, वर्तमान में जो आयु है दोस्तों ये 42 वर्ष नहीं है, महिलाओं के लिए एक तरह से 45 वर्ष हो गई है। रिजर्व कैटेगरी की महिलाओं के लिए 50 वर्ष हो गई है। और दोस्तों जो तीसरा, पुरुष के लिए 40 वर्ष हो गई है। और रिजर्व कैटेगरी के पुरुष हैं तो उनके लिए 45 वर्ष हो गई है। तो ये रिजर्व के लिए है, रिजर्व महिलाओं के लिए ये 45 वर्ष, रिजर्व कैटेगरी की महिला 50 वर्ष, पुरुष के लिए 40 वर्ष जर्नल का और रिजर्व कैटेगरी का है तो 45 वर्ष। ये प्रावधान हो गए हैं। वर्तमान में 42 वर्ष नहीं है, लेकिन आपसे पूछे 42 वर्ष कब किया गया था तो 24/5/2004 से किया गया था। ये यों का यों क्वेश्चन भी मिल सकता है दोस्तों। ये अधिसूचनाओं के प्रश्नों का ध्यान रखना है। राजस्थान सेवा नियम के नियम 15 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी पदाधिकार प्राप्त कर लेता है यदि, तो दोस्तों नियम संख्या पदाधिकार का अर्जन है। नियम 15 किसका है? नियम 15 पदाधिकार के अर्जन के संबंध में है। यह किस पद पर नियुक्ति की योग्यता रखता है ये नहीं है, पदाधिकार के अर्जन के संबंध में है। वह किसी पद पर नियुक्ति की योग्यता रखने से क्या है दोस्तों, नियुक्त किया जाएगा तभी तो स्थायी पदाधिकार प्राप्त होगा। वह किसी पद पर नियुक्ति उपरांत पद का वेतन नहीं, वेतन से थोड़ी है। स्थायी पद पर स्थायी रूप से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा तब उस पद पे उसका पदाधिकार होगा। वह किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। वह किसी पद पर नियुक्त होने पर चिकित्सा परीक्षा के बाद के लिए उपयुक्त, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तो वो दोस्तों पदाधिकार प्राप्त कर लेता है। नियम संख्या 3 का उत्तर संख्या 3 हो जाएगा। राज्य कर्मचारी का राजकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? दोस्तों त्यागपत्र नियोक्ता स्वीकार करेगा। नियोक्ता अधिकारी जो इसने उसको नियुक्ति दी है वही त्यागपत्र स्वीकार करेगा। राज्य कर्मचारी द्वारा धारित पद। अब दोस्तों ये पॉइंट जो दे रखा है यहाँ पे, ये राजस्थान सेवा नियम में अपन कहीं भी इतना महत्वपूर्ण तरीके से कहीं भी नहीं दे रखा है, लेकिन ये प्रश्न पूछा हुआ है तो दोस्तों इसको योग का याद रख लें। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ये दोस्तों मैं बार बार ये बातें इसीलिए नहीं बोल रहा, आप इनका कोई मायने होंगे तो दोस्तों ये यो के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। राज्य कर्मचारी की पदाधिकार का निलंबन, पदाधिकार का पुनर्प्रतिस्थापन, तो दोस्तों पदाधिकार का निलंबन 17 में है, पदाधिकार का समापन 18 में। तो समापन की तो बात कर नहीं ना रहा, पदाधिकार का निलंबन व पुनः स्थापन की बात कर रहा है। तो नियम संख्या 17 है। तो दोस्तों जहां 18 है उसको हटा दो। 17 हो गया। 15 में क्या है, पदाधिकार का अर्जन है, अर्जन की भी बात नहीं कर रहा है, तो निलंबन और पुनः स्थापन की बात कर रहा है। तो दोस्तों 15 यहाँ दे रखा है तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया। और अब 16 पदाधिकार 16 नियम संख्या 16 क्या कहता है दोस्तों, पदाधिकार कब बना रहता है? पदाधिकार कब बना रहता है? तो दोस्तों ये नहीं पूछ रहा पदाधिकार कब बना रहता है, तो यहाँ पे 16 दे रखा है तो ये भी हट गया। तो दोस्तों नियम संख्या 17 पदाधिकार का निलंबन। वैसे पदाधिकार का निलंबन शब्द को पकड़ के भी आप इसका आंसर दे सकते थे। राजस्थान सेवा नियम के नियम संख्या 22A का संबंध किससे है? प्रथम नियुक्ति के समय न्यूनतम आयु से नहीं दोस्तों, ये तो 8 नियम संख्या 8A है।
राजकीय सेवा में जिस पद पर नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से है, प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा कराने से संबंध में अगर दोस्तों निर्धारित, ये अपन पढ़ के आए थे, आपको याद दिलाने के लिए मैं वापस से एक बार बता देता हूं। आप सब पढ़ के आए होंगे दोस्तों। नियम संख्या 22 किसके संबंध में है? प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस लौटाने के संबंध में है। और लाडलो ये 22A जो पढ़ के जो आए हो आप, तो इसमें दे रखा था 2 वर्ष सेवा काल के संबंध में मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी कर्मचारी का 6 माह का 3 माह से अधिक प्रशिक्षण है और 6 माह तक है, तो उसको प्रशिक्षण काल कितने दिन पूरा करना होगा? 1 वर्ष अनिवार्य होगा ट्रेनिंग के बाद, अन्यथा उसको क्या लौटाना पड़ेगा? धनराशि वापस लौटानी पड़ेगी। नियम संख्या 22A में कह रहा है 2 वर्ष तक का कब सेवा करनी आवश्यक होगी? यदि 6 माह से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसको 2 वर्ष की प्रशिक्षण पूरा करना पड़ेगा। राजस्थान सेवा नियम नियम संख्या 86 आ गया दोस्तों। और नियम संख्या 86 एक नया प्रावधान अधिसूचित किया गया, जिसमें अवकाश पर या बिना स्वीकृति के अवकाश के संबंध में नियम संख्या 86 है। निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक निरंतर सेवा से अनुपस्थित रहता है तो अधिकतम त्याग पत्र दिए हुए समझा जाएगा राजकीय सेवा 5 वर्ष बाद। और ये 5 वर्ष का प्रावधान कब किया गया? ये इस तारीख को किया गया। ये आपको यूं के यूं भी क्वेश्चन मिल सकता है। राजस्थान सेवा नियम में क्षतिपूर्वक भत्ते, लाडलो क्षतिपूर्वक भत्ते परिभाषाओं के अंतर्गत अपने ये आया था। सेवन 5 के अनुसार दिया जाता है क्षतिपूर्वक भत्ता नियम। और ये कब दिया जाता है? व्यक्तिगत, जो राज्य कर्मचारी के उसके द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किए गए व्यय की क्षति पूर्ति हेतु दिया जाएगा। जो राजकीय सेवारत कर्मचारी को राज्य कार्य के दौरान हुई किसी हानि की पूर्ति हेतु दी जावे नहीं। विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। नियम संख्या 7 सब सेक्शन 5 में दे रखा है। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार रूपांतरित अवकाश से आशय क्या है दोस्तों? ये चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर या फिर अध्ययन के लिए दिया जाता है। परिवार के किसी सदस्य के अस्वस्थ होने पर थोड़ी मिलता है रूपांतरित अवकाश। कर्मचारी किसी आवश्यकता पर मांग करने पर स्वीकृत किया जाए नहीं। ये क्या तो अध्ययन अवकाश या चिकित्सा प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं, सार्वजनिक हित के लिए चिकित्सा अध्ययन करने के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अध्ययन करने के लिए दिया जाता है। डी दोस्तों आरपीएससी ने इसका ऑप्शन डी माना है। वैसे ये भी हो सकता है क्योंकि अध्ययन अवकाश के लिए भी रूपांतरित अवकाशों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर यही माना है, डी। किसी राज्य कर्मचारी को अवकाश के दौरान आवश्यक रूप से वापस बुलाने पर वह आदेश प्राप्ति की दिनांक से सेवा पर उपस्थित माने जाने का अधिकार होगा। गंतव्य स्थान तक की यात्रा के लिए यात्रा बनता नियमानुसार नहीं। जिस दिन यात्रा आदेश प्राप्ति उपरांत जिस दिनांक को गंतव्य स्थान से यात्रा प्रारंभ करता है तब से सेवा पर उपस्थित माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, समझ लेना। यात्रा प्रावधान ऊपर वाले में क्या कह रहा है? आदेश प्राप्ति की दिनांक से नहीं, आदेश प्राप्ति की दिनांक से सेवा में उपस्थित नहीं माना जाएगा। वो जिस दिन से जहाँ पे है और उसकी छुट्टियां रद्द कर दी गई, वापस बुलाया जाता तो तब वो वहां से यात्रा जब प्रारंभ करेगा तब से उपस्थित माना जाएगा। यात्रा के दौरान नियमानुसार भत्ता दिया जाएगा। राजस्थान सेवा नियम में विदेशिक सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी संबंधित अवकाश से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों विदेशिक सेवा से संबंधित अपने जो प्रावधान थे वो तो 141 से प्रारंभ थे।
लाडलो विदेशिक सेवा से संबंधित जो प्रावधान थे वो अपने 141 से प्रारंभ थे और 147 तक थे, ना 157 तक। लेकिन दो नियम और हैं जो विदेशिक सेवा शब्द का प्रयोग करे, एग्जाम में क्वेश्चन में विदेशिक सेवा शब्द का प्रयोग करे और विदेशिक सेवा से संबंधित प्रावधान 141 से लेकर के 141, 157 से लेकर के 157 तक के प्रावधानों का ऑप्शन में ही नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में अपन पढ़ के आए थे दो प्रावधान है विदेशिक सेवा से संबंधित 68 और 69। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र पहले स्वयं सोल्व करके देखना, बाद में मेरे कराए हुए को देखना। आपको ये राजस्थान सेवा नियम के नियम 64 में प्रावधान किसके स्वयं की बीमारी का इलाज कराने के लिए बाबत अवकाश के दो, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है इसमें प्रावधान। स्वीकृत अवकाशों से अधिक समय रुकने पर कार्रवाई, नहीं दोस्तों ये छुट्टियों पर नियोजन के संबंध में नियत तारीख से पूर्व अवकाश से लौटने संबंधी नहीं, अवकाश पर होते हुए नियोजन स्वीकार करने की बाबत है ये नियम 64। राजपत्रित कर्मचारी दोस्तों ये 87B मैंने आपको बताया था 87B। वैसे जो ये इतनी डीपली पूछता है ना, बी के आगे 2 लिख रहा है, बी ख के आगे ए लिख रहा है, दोस्तों ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, ये आपके छोड़ने के लिए भी लिखता है कई बार, तो आप पकड़ जाएं। तो दोस्तों मैंने 87B पढ़ाया आपको, तो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर देंगे, ये कै भी एलिमिनेट कर देंगे, आपको ये और ये मिला तो आप इसको टिक करेंगे क्योंकि एक वाले को टिक करना है आपको। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन बताता है कि इस नियम संख्या 87B के भी पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है, इतना डीपली पूछेगा तो वो पॉइंट नंबर 1 से संबंधित ही पूछेगा, ये आपको तरीका बता रहा हूं। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार जब एक राज्य कर्मचारी अधिक संख्या में उपार्जित अवकाश एकत्रित कर सकता है, प्रभावी दिनांक दोस्तों 300 दिन का प्रावधान किए कर रखा है वर्तमान में। प्रभावी होने की दिनांक तो ये तो अपन हटा देते हैं, वर्तमान में ये तो है नहीं। अब ये प्रभावी 300 दिन का मामला सेट कब से हुआ, तो दोस्तों ये 1/1/1998 से हुआ। 240 से बढ़ाकर 300 दिन 1/1/1998 को अवकाश 300 दिन किया गया। याद रखना है 1/1/1998 को बढ़ाकर के अवकाश 300 दिन किया गया। राजकीय महिला प्रसूति अवकाश पहले 135 दिन था, 180 दिन कब किया गया, तो दोस्तों ये इतने बहुत डीपली प्रश्न है, लेकिन आपको इतनी डीपली तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं उनको तो जरूर आपको तैयार रखना ही होगा। लाडले यहाँ से यूं के यूं क्वेश्चन उठाएगा, मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, इसलिए बोल रहा हूं। तो दोस्तों ये 2006 को हटा देंगे, इसमें 6 में नहीं किया गया, 2008 में प्रावधान किया गया। अब 2008 की आपको तारीख दोस्तों 11/10/2008 को किया गया ये प्रावधान। पितृत्व अवकाश का प्रावधान कब जोड़ा गया, अब दोस्तों पितृत्व अवकाश का प्रावधान कब जोड़ा गया, 2004 में जोड़ा गया था, तो इन दोनों ऑप्शंस को हटा देंगे और 6/12/2004 को जोड़ा गया था, तो दोस्तों डी हो जाएगा। और ये कै जोड़ा गया था, पितृत्व अवकाश के लिए कै जोड़ा गया था। वैसे भी दोस्तों आपको 2004 याद रहेगा, तब भी इसका उत्तर आप दे सकते थे। 2006 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, अब 4 2 दोनों में है, लेकिन आपको पितृत्व अवकाश का सेक्शन याद है, नियम संख्या याद है। तो दोस्तों पितृत्व अवकाश का नियम संख्या आप सबको याद होगा 103A। मैं कल से ये जब अपने क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊं तो 301 इसमें है, 300 कै इसमें है, 103 कै इसमें है, तो ये हो जाएगा। राजस्थान सेवा नियम में अध्ययन अवकाश के दोस्तों नियम तो 109 से प्रारंभ होते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न क्या कर रखा है, डिलीट कर दिया, डिलीट कर रखा है।
बाकी इसका उत्तर 109 से प्रारंभ माना जाएगा। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को पूरे सेवा काल में अधिकतम अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, सामान्यतः 2 वर्ष। एमबीबीएस डॉक्टर है, पीजी करना चाहेगा कोई, किसका डॉक्टर है? आयुर्वेद का। आयुर्वेद का डॉक्टर है तो दोस्तों वो भी अगर पीजी करने जाएगा तो इनको 3 वर्ष की छूट है, अध्ययन अवकाश वैसे 2 वर्ष। राजस्थान सेवा नियम में परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को दे अवकाश संबंधी प्रावधानों का उपबंध कब किया गया? दोस्तों ये अपना 19 में ये भी % डिलीट कर दिया गया क्योंकि ऑप्शंस की डेट है ये सही नहीं दे रखी है। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के संबंध में अपन परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के संबंध में जो अभी प्रावधान वाला नियम था वो अपन पढ़ के भी आए अभी जस्ट, तो इसको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है इस पर्सन को, वैसे ये डिलीट कर दिया गया था। ये दोनों पर्सन को दोस्तों डिलीट किए हुए हैं। पर्सन संख्या 20, राजस्थान सेवा नियम का नियम बताइए जिसमें प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि बाबत प्रावधान है। दोस्तों प्रत्येक प्रकार के अवकाशों के लिए अवकाश के लिए देय अवकाश की राशि के बाबत नियम संख्या 97। राजस्थान सेवा नियम का 96 में प्रावधान क्या है दोस्तों? नियम संख्या 96 दोस्तों असाधारण अवकाश के संबंध में है। राजस्थान सेवा नियम के नियम 44A में क्या दे रखा है दोस्तों? 144A किसके संबंध में? 141 से लेकर 157 तक के नियम किससे संबंधित है? वैदेशिक सेवा से संबंधित। तो दोस्तों 144A में क्या है? विदेशिक सेवा के संबंध में शर्तें हैं। अब 144A के संबंध में दोस्तों मैंने बताया था 600 रुपये अधिकतम दिया जाता है, ये अपन पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों 600 रुपये जहां 1000 को तो हटा दीजिए, 600 इन दो ऑप्शंस में है। 4% नहीं पढ़ के आए अपन, 2.5% पढ़ के आए थे। 2.5 और 3% का मामला तो 2.5% ही है। राज्य कर्मचारी के लिखित आवेदन करने पर कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति निम्न राशि जमा कराने पर जारी की जा सकेगी। तो दोस्तों 1 रुपये शुल्क है, निःशुल्क नहीं है, 10 रुपये भी नहीं, 50 भी नहीं, तो दोस्तों 1 रुपये। राजस्थान सिविल सेवा नियम लागू कब से हुए दोस्तों? 1 अप्रैल 1981 से। राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981, 1 अप्रैल 1981 लागू। राज्य कर्मचारी का 600 किलोमीटर दूरी पर हो गया तो दोस्तों 10 दिन का उसको अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। 1000 से कम में 10 दिन का अवकाश मिलता है, ये अपन अभी पढ़ेंगे, टेंशन ना लें, इसका ऑप्शन ये हो। तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन पेपर मैंने फटाफट अब आपको सोल्व करा दिए हैं। और दोस्तों अब आपको करना क्या है देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, अपना एक टेलीग्राम चैनल मैं बना रहा हूँ जल्दी आपके लिए। वैसे मेरे को ये टेक्निकल नॉलेज का थोड़ा सा अभाव था, ये चैनल वैनल टेलीग्राम वगैरह मैं कम चलाता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जल्दी, और उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको तीनों पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, तीनों पेपर की, और उन तीनों पेपर्स की पीडीएफ का आंसर की भी उपलब्ध करा दूंगा। उन तीनों पेपर्स को सोल्व करके देखिएगा, और उन्हीं के चारों ऑप्शनों को दोस्तों, चारों ऑप्शनों को आपको उसमें सोल्व करना है, किस प्रकार से सोल्व करके रखना है, एक एक पॉइंट बना के रखना है ताकि आपको याद रहे। जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं तो नियम 97 में किसके संबंध में है, उनमें ऐसे लिखना है आपको। फिर नियम 98 में किसके संबंध में है, 99 में किसके संबंध में है, तो 99 में अपन ने बताया था वो इस प्रकार से लिखना है। 102 किसके संबंध में, दो लिख के मैं बता देता हूँ। पेपर में जहां भी आपको जगह मिले वहां कैसे लिखना है, नियम 97 में किसके संबंध में है, तो दोस्तों अवकाशों के संबंध में जो वेतन दिया जाएगा उसके संबंध में। 99 किसके संबंध में था, विशेष असमर्थता
अवकाश, इस प्रकार से आपको लिख के रखना है और उनको बार बार उन तीनों पेपरों को एग्जाम से पहले भी रिवाइज करके जाना है। तो इस प्रकार से, जैसे इनमें भी दोनों में लिख देंगे, तो इस प्रकार से आपको उनकी पूरे ऑप्शनों की व्याख्याओं को उस पेपर को भर देना है, व्याख्या करके उस पेपर पे लिख लेना है और फिर उनको बार बार उनको जब भी समय मिले तो उनको फटाफट रिवाइज करना है और एग्जाम से पहले भी तीनों पेपर को रिवाइज करके जाना है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैंने तीनों पेपर सोल्व करा दिए मेरे कहे के अनुसार। अब मैं आपको राजस्थान सिविल सेवा वाला 1981 वाला जो अधिनियम का मामला जो बच गया उसको अपन मैं निपटाऊंगा। और अब ये अंतिम टॉपिक है, इसको सबसे शानदार तरीके से कराऊंगा और 3 क्वेश्चन की एवरेज पूछ रहा है इसमें से, 3 क्वेश्चन की एवरेज इसमें से पूछ रहा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसमें से मिल जाएंगे आपको सिविल राजस्थान सिविल सेवा नियम 1981 से, और इसको मैं शानदार तरीके से आराम से कराऊंगा। अब अपना ये अंतिम टॉपिक बचा है। धन्यवाद दोस्तों।